अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैर से होंगे, अच्छे होंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो वर्क डन इन अ ग्रेविटेशनल फील्ड है। ठीक है, पहले इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों ने अपने माइंड में ये बात रखनी है कि जो वर्क डन हो रहा है वो ग्रेविटेशनल फील्ड या ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से हो रहा है। तो हमारे पास इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हमें जो है ना इस टर्म कंजर्वेटिव फील्ड को जो है ना समझना होगा। ये जो है ना हमारे पास इसकी दो कंडीशंस है। वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉरवर्ड। जो वर्क डन हो रहा है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है। और सेकंड हमारे पास आ जाती है वर्क डन इन अ क्लोज पाथ इज ऑलवेज जीरो। अब यहाँ पे जो क्लोज पाथ है, अब इसका मतलब हमारे पास क्या है कि ऐसी पाथ जिसका इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम हो। सपोज अगर बॉडी ने यहां से मूव करना स्टार्ट किया है और वो फिर यहीं इसी पॉइंट पे आ रही है, तो ये हमारे पास इसकी क्लोज पाथ है। सपोज अगर इसी तरह जो है ना एक बॉडी ने यहां से मूव किया है, फिर वो यहाँ गई है, फिर यहाँ गई है, फिर यहाँ गई है, तो यहीं पे वापस आई है, तो ये इसका क्लोज पॉइंट है, ठीक है। इसी तरह अगर बॉडी यहां से यहां मूव हुई है, फिर यहाँ गई है, फिर यहाँ गई है, तो इसका जो क्लोज पॉइंट है वो ये है, ठीक है। तो ये क्लोज पॉइंट जो होगा वर्क डन हमारे पास वो हमेशा जीरो होगा, ठीक है। अब हम लोग सपोज करते हैं कि हमारे पास एक बॉडी एम है, मास एम है, जो मूव कर रहा है ए से सी तक, ठीक है। ए से सी तक वो मूव कर रहा है, तो इस सारे रास्ते को मैं कह देती हूं डी, ठीक है। इस सारे रास्ते को मैं कह देती हूँ डी। और फिर उसके बाद अब ये तो डायरेक्टली हमारे पास ए से सी तक डिस्टेंस कवर कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है, ठीक है। तो इसको मैंने कह दिया डी। अब यहाँ पे क्या होता है कि अब मैं ए से बी तक और बी से सी तक का जो डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है, मतलब ए से बी तक, इसको इसे डायरेक्ट एक पाथ फॉलो किया। अब मैं क्या करती हूँ, यहाँ से डायरेक्ट नहीं हो रहा तो ए से बी, इसको मैंने कह दिया D1, फिर बी से सी, ये हो गया हमारे पास D2, ठीक है। हमारे पास ये इस तरह हो गया। अब हम लोगों ने क्या करना है, जो हमारे पास ए से बी और बी से सी, मतलब ये डायरेक्ट तो नहीं आ रहा, पहले ए से बी फिर बी से सी तक जा रहा है, तो इस वाले जो डायरेक्ट हमारे पास था ए से सी तक, इसको मैं कह देती हूँ पाथ 1, इसे पाथ नंबर 1 कह देती हूँ। और जो हमारे पास ए से बी एंड बी से सी है, उसे मैं कह देती हूँ इस पूरे को पाथ 2, ठीक है। इसी तरह अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले वर्क डन निकालते हैं पाथ नंबर ए का। वो कैसे निकालेंगे, पहले हम लोग लिख देते हैं इन पाथ 1। तो जैसे हमें पता है कि जो है ना वर्क डन जो है वो हमारे पास डॉट प्रोडक्ट है फोर्स का और डिस्प्लेसमेंट का, ठीक है। अब जो यहाँ पे जी लगा है ना, ये ग्रेविटेशनल फोर्स का लगा है, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, देखें बॉडी यहां से यहां तक मूव कर रही है, यहां से यहां तक, तो बॉडी तो मूव कर रही है, लेकिन जो ये डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है वो इस डायरेक्शन में कर रही है, और जो फोर्स अप्लाई हो रही है वो डाउनवर्ड हो रही है यू। तो अगर मैं इसको, और यहाँ पे ये एंगल है हमारे पास, ठीक है, अगर मैं इसको राइट एंगल कंसिडर करूं, ठीक है, ये हमारे पास 90 डिग्री है, और ये थीटा अगर मैं इसे बेस कह लूं, इसे परपेंडिकुलर, इसे हाइपोटेन्यूज, और ये इसी तरह कर लूं कि D1, D2 और D। तो हमारे पास हमें अगर मैं कॉज ऑफ थीटा लूं, तो हमारे पास कॉज ऑफ थीटा हमें पता है इक्वल होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज के। तो बेस हमारे पास क्या है D1, और हमारे पास हाइपोटेन्यूज क्या है D। तो ये जो हाइपोटेन्यूज है यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, कॉज ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू D cos of theta इज इक्वल्स टू D1। तो यहाँ पे हम लोगों ने पहले W इज इक्वल्स टू FG डॉट D cos थीटा लिया, ठीक है। फिर मैंने थीटा की वैल्यू पुट की, W इज इक्वल्स टू FG डॉट D। अब हमारे पास D cos थीटा क्या था, D1 के इक्वल। इसका मतलब मैं इस D cos पूरे की जगह मैं सिर्फ D1 भी लिख सकती हूँ, तो इसे मैंने यहाँ पे लिख दिया D1, और इसको मैंने कह दिया इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। और साथ ये भी लिख दे कि ये P1 है, यहाँ पे P1, ठीक है। अब क्या करना है, हम ना हमारे पास जो है ना, अब हम लोगों ने ए से बी
बी से सी फाइंड करना है, मतलब कि पाथ नंबर 2 तक जो वर्क डन फाइंड करना है वो पाथ नंबर 2 का है। तो हम लोग इस तरह भी कर सकते हैं, मतलब कि हमारे पास डब्ल्यू पी, पहले हेडिंग दे दें यहाँ पे, वर्क डन इन पाथ 2, ठीक है। तो हमारे पास जो वर्क डन होगा, टोटल वर्क डन होगा पार्ट 2 का, वो हमारे पास इक्वल होगा वर्क डन ऑफ ए टू बी प्लस वर्क डन बी टू सी, ठीक है। पहले हम ए से इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देते हैं, ठीक है, इस पूरे को, ये सी था, बी टू सी, ठीक है। अब पहले हम लोग ए टू बी फाइंड करेंगे, मतलब यहाँ पे जो हमारे पास ए टू बी जो वर्क डन हो रहा है, तो हमारे पास पहले हम लिख लेते हैं, हमें पता है कि जो है ना वर्क डन हमारे पास डॉट प्रोडक्ट है एफ एंड डी का। तो इसी तरह हम लोगों ने क्या करना है कि यहाँ पे, अब यहाँ पे जो ए है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जो बॉडी कवर कर रही है वो डाउनवर्ड कर रही है, और जो फोर्स अप्लाई हो रही इस पे लग रही है वो भी डाउनवर्ड है। मतलब यहाँ पे जो बॉडी है वो जो है ना हमारे पास डिस्प्लेसमेंट और फोर्स दोनों पैरेलल है, इसलिए जो उनके दरमियान थीटा होगा, मतलब जो उनके दरमियान एंगल होगा वो हमारे पास 0 होगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम कर सकते हैं एफ जी डॉट डी, एफ जी डी कॉस थीटा, ठीक है, W इज इक्वल टू एफ जी डॉट डी, कॉस की जगह हम लोग जो है ना पूरी वैल्यू पुट कर लेते हैं, इसको कॉस ऑफ थीटा हमारे पास 0 है। तो अब इसको हमारे पास जो डी कॉस थीटा था, थीटा हमारे पास एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट 0 बन रहा था, तो यहाँ 0 पुट किया। तो 0 का मतलब होता है, मतलब यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू हो जाएगी +1, और वो मल्टीप्लाई होने के बाद हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो आएगा एफ जी डॉट डी 1, ठीक है। अब इसको मैं कह देती हूँ इक्वेशन नंबर 3 कर लेते हैं, ठीक है। अब हम लोगों ने फाइंड कर लिया ए से बी तक, साथ ये भी लिख लें, ए से बी तक हम लोगों ने वर्क डन फाइंड कर लिया है। अब हमने फाइंड करना है वर्क डन बी से सी तक। अब हमारे पास हमें पहले से ही पता है कि जो है ना वर्क डन हमारे पास एफ जी डॉट डी, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पे इज इक्वल टू एफ जी डी हमारे पास। अब यहाँ पे जो बॉडी डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है वो इस डायरेक्शन में है, और फोर्स जो है वो इस डायरेक्शन में लग रही है, मतलब इनका जो ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो हमारे पास डी कॉस थीटा, हमारे पास डी कॉस थीटा आ जाएगा 90 डिग्री, ठीक है, इज इक्वल टू डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ जी डी। अब हमारे पास जब हमारे पास cos 90 आ जाएगा, मतलब 90 परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो वो हमारे पास 0 के इक्वल होगा। तो यहाँ पे मैं 0 पुट कर लेती हूँ, ठीक है, और जब 0 सबके साथ मल्टीप्लाई होगा तो वो W इज इक्वल टू एफ जी डी, ये हमारे पास पूरा 0 बना देगा, मतलब कि हमारे पास B से C तक का जो वर्क डन है वो 0 है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि यहाँ पे अगर हमारे पास वर्क डन 0 है लेकिन बॉडी तो डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है, वो हमारे लिए पास इसलिए कवर कर रही है क्योंकि वहां पे हम लोग फोर्स लगा रहे हैं, हमारी एक्सटर्नल फोर्स भी तो लग रही है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर, इसको हम लोग कह देते हैं इक्वेशन नंबर 4, इसे हम लोग कह देते हैं इक्वेशन नंबर 4। अब हम क्या करते हैं, पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 3 एंड 4 की वैल्यू को 2 में, यहाँ पे कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास अब क्या था, हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 क्या थी, WP2 इज इक्वल टू WA टू B तक का वर्क डन प्लस WB2C तक का जो वर्क डन है। अब यहाँ पे हम वैल्यूज पुट कर लेते हैं, P2 इज इक्वल टू A से B तक का हमारे पास क्या वर्क डन आया था, F G डॉट D1, और जो दूसरा था वो था +0 आया था। तो ये हमारे पास हो जाएगा WP2 इज इक्वल टू FG डॉट D1, इसे हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 5। अब यहाँ पे इसको मैं कोऑर्डिनेट कर लूं,
तो अब हम लोगों के पास इक्वेशन नंबर 5 और अगर हम इक्वेशन नंबर 1 को देखें, इनको देखें तो हमारे पास दोनों इक्वल आ रही हैं। तो इसका मतलब है हमारे पास जो पहली कंडीशन थी कंजर्वेटिव फील्ड की कि जो वर्क डन हो रहा है वो इंडिपेंडेंट है पाथ फॉरवर्ड पर, तो ये हमारे पास सेटिस्फाइड है। ठीक है, अब हम इसका सेकंड जो हमारे पास सेकंड कंडीशन आ जाती है, वर्क डन इन अ क्लोज पाथ इज ऑलवेज जीरो। अब वो हम लोगों ने क्या करना है, अब यहाँ पे जो है ना ये बताना है कि जो वर्क डन है क्लोज पाथ पे जो वर्क डन होगा वो हमेशा जीरो होगा। अब इसके लिए मैं क्या करती हूँ, सिर्फ इसमें इतनी सी चेंजिंग करूंगी कि जो हमारे पास ए से सी तक हम लोग डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहे थे, एक बॉडी कर रही थी, तो अब यहां से मैं क्या करती हूँ, ए से बी की जगह मैं सी से बी यहाँ ऐसे और फिर बी टू ए ले जाती हूँ। ठीक है, यहाँ पे ऐसे। ठीक है, एफ जी ये तो फोर्स में ड्रॉ की थी। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको ये हमने जो निकाला था ए से सी तक, मतलब जैसे हमने पाथ 1 कहा था, तो मैं इसको रेस करके डायरेक्ट लिख देती हूँ जो हमारे पास ए से सी में हो रही थी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ए से सी ही कर देती हूँ। ठीक है, और जो हमने फाइंड की थी यहाँ पे बी से सी तक जो हमारे पास जीरो आई थी, ये भी बिल्कुल सेम ही रहेगी, सिर्फ डायरेक्शन चेंज है, मतलब सी से बी जा रहा है लेकिन है तो वो भी परपेंडिकुलर। अगर मैं इस तरह ही ड्रॉ करूँ, ये बॉडी इस तरह डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है और फोर्स डाउनवर्ड लग रही है, तो 90 का ही एंगल बनेगा जिसकी वजह से जो है वो जीरो हो जाएगा। सिर्फ यहाँ पे क्या चेंजिंग करनी है, आपने इसको सी टू बी कह देना है, सी टू बी। और हमने जो फाइंड करना है वो है, हमने फाइंड करना है ए बी टू ए, तो वो मैं कर देती हूँ, ये सारा रेस कर देते हैं, इसकी अभी जरूरत नहीं है। ठीक है, हमारे पास पहली जो इसकी कंडीशन थी वो सेटिस्फाइड है, और जो दूसरी, अब यहाँ पे मैं यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग ए बी टू ए जो है ना हम लोग वर्क डन फाइंड कर लेते हैं, मतलब हमारे पास वर्क डन हमारे पास बी टू ए एफ जी डॉट डी। ठीक है, डब्ल्यू इज इक्वल्स टू बी टू ए एफ जी। अब यहाँ पे क्या होगा कि डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड की तरफ जो है ना कवर्ड हो रहा है, और जो फोर्स लग रही है हमारे पास, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स है वो डाउनवर्ड है, तो इन दोनों का जो सम होगा वो हमारे पास 180 डिग्री होगा। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा डी डी कॉस थीटा। अब पुट कर लें यहाँ पे W इज इक्वल्स टू एच जी डी कॉस ऑफ 180 डिग्री। तो हमारे पास जो 180 डिग्री है, इसका जब हम कॉस 180 डिग्री हमारे पास -1 के इक्वल होता है, ये -1 जब मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आ जाएगा W इज इक्वल्स टू एफ जी माइनस एफ जी डी। ठीक है, और यहाँ पे क्या करना था, बी टू ए। ठीक है, अब जो हमारे पास बी टू ए वर्क डन आया है वो आया है माइनस एफ जी डी। ठीक है, अब मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे टोटल वर्क डन के लिए डब्ल्यू टी इज इक्वल्स टू वर्क डन फ्रॉम ए टू सी, यहाँ पे लगा लेना ए टू सी प्लस वर्क डन फ्रॉम सी टू बी प्लस वर्क डन फ्रॉम P टू A। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर लेते हैं, वैल्यूज पुट कर लेते हैं। हमने क्या की थी, डब्ल्यू टी इज इक्वल्स टू डब्ल्यू टी, यहाँ पे डब्ल्यू टी इज इक्वल्स टू, हमें A टू C हमारे पास क्या आया था, एफ जी डॉट डी वन प्लस C टू B हमारे पास क्या आया था 0 प्लस माइनस हमारे पास जो बी टू ए आया था वो माइनस एफ जी डॉट डी वन आया था। ठीक है, तो अब क्या होगा हमारे पास एफ जी डॉट डी वन प्लस 0 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा एफ जी डॉट डी वन। अब ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, और टोटल हमारे पास जो वर्क डन होगा डब्ल्यू टी इज इक्वल्स टू 0। तो हमारे पास जो सेकेंड कंडीशन थी
कंजर्वेटिव फील्ड की के वर्क डन इन अ क्लोज पाथ इज ऑलवेज जीरो, ये भी हमारे पास सेटिस्फाइड है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये टॉपिक एंड होता है। और इसके अलावा एक और बात बताती चलूं कि हमारे पास जिस तरह अगर यहाँ पे इसी तरह ये इसी डायग्राम को ले लें, अगर हम यहाँ पे इसके स्टेप्स बना लेते हैं, ठीक है, इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो यही होगा कि जो हमारे पास परपेंडिकुलर जो आ रहे होंगे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट वो तो जीरो हो जाएंगे, एक हमारे पास पॉजिटिव हो जाएगा, दूसरा हमारे पास नेगेटिव हो जाएगा, वो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। इस तरह आपका ये टॉपिक किसी भी डायग्राम में इजीली सॉल्व हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पे हमारा टॉपिक खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, साथ वाले बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। अल्लाह हाफिज़, तब तक के लिए।